वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर की और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस को आपको नोट करना है, ठीक है। विद स्टैटिक जीके हमारा सेशन होता है। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का अनावरण कहां किया गया, या कौन से एंटी ड्रोन सिस्टम का अनावरण किया गया है, ये क्वेश्चन है। तो ये एंटी ड्रोन का नाम क्या है ये पूछा गया है, उसको क्या नाम दिया गया है। व्हाट इज द नेम गिव टू इंडियाज फर्स्ट एआई पावर एंटी ड्रोन सिस्टम। बड़ा ही लाजवाब है ये, ठीक है। ये बहुत ही जबरदस्त है। ये हमारी रक्षा करेगा, जहां हमारे परमाणु अस्त्र शस्त्र रखे हैं वहां की, जो हमारे तेल कारखाने हैं उनकी, जो भी हमारी डिफेंस की चीजें हैं उनकी ये रक्षा करेगा। और बेटा वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में जितना भी पूरे के पूरे एक डिस्ट्रिक्ट पर नजर रख सकता है और सभी तरह के हमले से हमारी रक्षा करेगा, बताएगा हमें। ये एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है वरुण, चेतक, इंद्रजाल या प्रखर। तो आपने सोचा क्या नाम है, आप लोग तुक्का लगा सकते हो, सोच सकते हो अपने माइंड में, वरुण, चेतक, इंद्रजाल या प्रखर। तो ये भारत का पहला एंटी ड्रोन है और इसका नाम है इंद्रजाल। इंद्रजाल, इसका नाम इंद्रजाल क्यों रखा, क्योंकि ये जाल की तरह प्रोटेक्ट करेगा हमें। जैसे मकड़ी का जाला होता है, कोई भी उसमें चीज आके फंस जाती है, बाहरी उस पर कोई भी आक्रमण नहीं कर पाता, ऐसे ही इंद्रजाल है ये। और ये एक एंटी ड्रोन है, भारत का पहला एंटी ड्रोन बताया जाता है, ठीक है, जो कि 4000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में हमारी रक्षा करेगा, किसी भी हमले से हमें सुरक्षित रखेगा, ठीक है। ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पूर्वोत्तर क्षेत्र का कौन सा राज्य आधार लिंक जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन टू इनिटेट आधार लिंक बर्थ रजिस्ट्रेशन। तो आंसर इज ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी आसाम या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें आंसर है बेटा नागालैंड। कौन सा आंसर है, नागालैंड इसका आंसर है। नागालैंड के बारे में बहुत सारे फैंटास्टिक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा अभी, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है, नागालैंड। नागालैंड के अंदर नागा हिल्स हैं और यहाँ पर बारेल हिल्स भी हैं। कौन सी हिल्स हैं, नागा हिल्स हैं और यहाँ पर बारेल हिल्स भी हैं। देखिए एक जो मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ वो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर सुनिए। नागालैंड बेटा एक ऐसा राज्य है जिसकी 10 ईयर जो सेंसस है, जो कि 10 साल का जो जनगणना होती है, उसमें ये नेगेटिव निकला है, ठीक है। उसमें ये इसकी जो जनसंख्या है वो बढ़ी नहीं बल्कि घट गई है। 2001 में इसकी जितनी जनसंख्या थी 2011 में जनसंख्या काउंट की गई तो उससे भी कम मिली है। भारत का एक ऐसा राज्य है, भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या 10 सालों में घटी है। वो राज्य कौन सा, वो नागालैंड है। क्योंकि 2011 के बाद तो सेंसस हुआ ही नहीं, है ना। अभी 2021 में होना था बट कोरोना के चलते वो नहीं हो पाया। हो सकता है 2023 के लास्ट में या फिर अब तो 2024 में ही होगा, है ना। तो ये जो जनगणना है, सेंसस है, ये एवरी 10 ईयर में होता है बट 2011 के बाद अभी नहीं हो पाया, ठीक है। तो नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसकी 10 साल में जनसंख्या घटी है, बढ़ी नहीं है। इकलौता ऐसा राज्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा, इसको नोट करना। ओके, तो मणिपुर के अंदर अभी दंगे चले हुए थे, मैंने आपको बताया था यहाँ पर ट्राइब्स कौन सी हैं। इनकी ट्राइब्स एक बार फिर से सुन लो। मणिपुर के अंदर ट्राइब कौन सी हैं, यहाँ पर कुकी और नागा ट्राइब्स हैं। यहाँ पर बहुल संख्यक आबादी कौन सी जाति की है, यहाँ पर मैतेई जनजाति की जो जनसंख्या वो है ज्यादा है। मैतेई जनजाति की संख्या ज्यादा है। कुकी और नागा यहाँ पर जनजातियां और भी हैं जो कि माइनॉरिटी में मानी जाती हैं। ऐसे ही नागालैंड में नागा जनजाति है, नबुई जनजाति है। असम के अंदर कौन सी ट्राइब है, बोडो ट्राइब है। असम के अंदर कौन सी ट्राइब है, बोडो। और बेटा असम के अंदर जो बोडो ट्राइब है ये अपने लिए अलग से मांग कर रही है कि हमें बोडो लैंड चाहिए। अभी कुछ महीने पहले ये दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे और बोल रहे थे कि हमें अलग से बोडो लैंड हमें चाहिए। असम के अंदर बेटा मानस नेशनल पार्क है। असम के अंदर यहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। असम के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, वर्ल्ड बिगेस्ट रिवर आइलैंड माजुली। और बेटा यहीं पर दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप भी है, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड उमानंदा, ठीक है।
असम का प्राचीन नाम है कामरूप। ओल्ड नेम क्या है असम का? कामरूप। यहां पर कामाख्या देवी का मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है? कामाख्या देवी का मंदिर है। यहां पर एक क्लासिकल डांस भी है। भारत के 8 क्लासिकल डांस है। शास्त्रीय नृत्य भारत के कितने हैं? 8, जिसमें से एक असम के अंदर सत्रिय। सत्रिय मैं यहां पर लिख देता हूं, असम का क्लासिकल डांस कौन सा बेटा? सत्रिय। ओके, ऐसे कर सकते हो आप, सत्रिय। इंग्लिश में ऐसे कर सकते हो, सत्रिय। ये क्लासिकल डांस है जो कि असम का क्लासिकल डांस है। ठीक है, असम के अंदर त्योहार है, फेस्टिवल है बिहू। बहुत ही फैंटास्टिक, ठीक है, बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन, इन सबको नोट करके चलना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। कोरापुट काला जीरा चावल कौन से राज्य का है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कोरापुट काला जीरा चावल कौन से राज्य का है जिसे अभी हाल ही में भौगोलिक संकेतक का जो टैग दिया गया है? ये कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ का है ये आपको बताना है। ये जो काला जीरा जो राइस है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इतना आप आंसर को सोच लीजिए। ये जो काला जीरा राइस है, इसको चावल का राजकुमार कहते हैं, प्रिंस ऑफ द राइस। काला जीरा को क्या बोलते हैं? राजकुमार बोलते हैं। काला जीरा, काला जीरा चावल को क्या बोलते हैं? को राजकुमार बोलते हैं। चावलों में राजकुमार, प्रिंस ऑफ द राइस किसको बोलते हैं? काला जीरा को। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ये कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है। कौन से राज्य का सोचा आप लोगों ने? ऑप्शन ए है इसमें उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है केरला। तो आंसर इज ऑप्शन सी, ओडिशा। ये बेटा ओडिशा का चावल है जिसको जीआई टैग मिला है अभी काला जीरा नाम से। और ये बहुत ही अच्छा है, इसमें जो न्यूट्रिशन है, वैल्यू इसकी बहुत ज्यादा है। ये खून के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाता है। डायबिटीज जो अपना शुगर होता है, डायबिटीज होती है, उसको ये कंट्रोल करता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाएगा, आपका शुगर कंट्रोल करेगा। प्रिंस ऑफ द राइस इन ओडिशा, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, इनको नोट करके चलिए। अब मैं ओडिशा की बात आपको बता दूं। ओडिशा के अंदर ओडिसी तो यहां पर डांस है, उड़िया यहां पर भाषा है, जगन्नाथपुरी यहां पर टेम्पल है, यहां पर लिंगराज टेम्पल है, यहां पर कोणार्क टेम्पल है। इनके जो स्टैटिक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ये साथ साथ नोट कर लीजिए। लिंगराज टेम्पल, ठीक है, ओडिशा के अंदर। कोणार्क टेम्पल ओडिशा के अंदर। जगन्नाथपुरी टेम्पल ओडिशा के अंदर, ठीक है। ओडिशाज लॉन्गेस्ट रिवर, महानदी। ओडिशा की जो सबसे लंबी नदी है वो महानदी है। ओडिशा के अंदर जो बड़ा शहर है वो कटक है, वो महानदी के किनारे है। महानदी के किनारे बहुत बड़ा शहर है कटक, जहां पर सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको सबको आपको नोट करते हुए चलना है। मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के थोड़े स्टैटिक पॉइंट मैं आपको बताऊं तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया हमारे भारत का, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है, सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है। यहाँ पर टाइगर रिजर्व सेंचुरी सबसे ज्यादा है। यहाँ पर नेशनल पार्क सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में। यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट चला था इन 1973 में। इसको बाघ राज्य भी कहा जाता है, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश से बहुत सारी नदियां निकल जाती है, जैसे नर्मदा, ताप्ती, सोन, चंबल, बेतवा, केन, सिंध, शिप्रा। इतनी सारी नदियों का ओरिजिन क्षेत्र है, ओरिजिन स्टेट है कौन सा? मध्य प्रदेश। इन विंध्याचल माउंटेन रेंज, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से यहां से ये नदियां निकल जाती हैं। ओके, उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, उत्तर प्रदेश में झील है, बहुत बड़ी मैन मेड लेक है यहाँ पर, काफी बड़ी। गोविंद वल्लभ पंत यहाँ पर भारत में बहुत बड़ी मैन मेड लेक बताई जाती है, गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं केरला की। केरला में काफी चीजें मैं बता ही चुका हूं। एक केरला के अंदर पेरियार नदी है, पेरियार के नाम से वहां नेशनल पार्क भी है, पेरियार के नाम से वहां नदी भी है और पेरियार के नाम से वहां लेक भी है। रिचेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया, भारत का सबसे अमीर मंदिर श्री पद्मनाभ मंदिर वहीं पर है, सबरीमाला मंदिर वहीं पर है। ठीक है, एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना, ये भी केरला में स्टार्ट की गई थी। केरला के अंदर तो ओणम यहाँ पर फेस्टिवल अभी खत्म हुआ है, वहां का ओणम फेस्टिवल। यहाँ पर कथकली और मोहिनी अट्टम यहाँ पर क्लासिकल डांस है। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं केरला की, तो बात ही ना करें। देखो केरला में तो ऐसा सोच ही नहीं सकते कि यहाँ से क्वेश्चन ना बने, इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि देखो साक्षरता में सबसे आगे, लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, सेक्स रेशो सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, पढ़ा लिखा वर्ग यहाँ पर सबसे ज्यादा रहता है, शिक्षित आदमी यहाँ पे रहते हैं। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, केरला के अंदर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची यहां पर्वतीय चोटी है अन्नामुदी। साउथ इंडियाज हाईएस्ट माउंटेन पीक अन्नामुदी। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें आपको याद करनी है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चीन और पाकिस्तान की सीमा पर मेगा सैन्य अभ्यास त्रिशूल भारत की कौन सी सेना द्वारा आयोजित किया जा रहा है? विच इंडियन आर्मी कंडक्टेड मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज त्रिशूल ऑन द बॉर्डर ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये त्रिशूल नाम से सैनिक अभ्यास है, क्योंकि अभी आप देख सकते हो, अभी हाल ही में G20 सम्मेलन अभी होने जा रहा है। G20 सम्मेलन अभी दिल्ली में होने जा रहा था, उसी के मद्देनजर, उसी की सुरक्षा में ये हमारी जो फोर्सेज हैं वो लगी हैं। तो ये त्रिशूल सैन्य अभ्यास ये कौन सी सेना का है बेटा? इसमें आप देख सकते हो कि इसमें जो फाइटर प्लेन्स हैं ये उड़ रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब आप समझ ही चुके होंगे, ये है एयरफोर्स का एक्सरसाइज। ठीक है, एयरफोर्स के एक्सरसाइज यानी वायुसेना अभ्यास है ये, वायुसेना। इसमें कौन कौन से फाइटर प्लेन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कौन से फाइटर प्लेन है बेटा, ये आप सोच सकते हो। भारत में अभी हमने फ्रांस से जो राफेल फाइटर प्लेन खरीदा है, एक तो राफेल इसमें है, एक इसके अंदर मिराज 2000 इसमें फाइटर प्लेन है, मिराज 2000। एक SU से यानी SU लगभग 30 कुछ ऐसे नाम है कि इसके फाइटर प्लेन का। लगभग इसमें आप दो इसमें मेन है अपने, कौन से? राफेल और मिराज 2000। ठीक है ना, मिराज 2000। तो राफेल इसमें ज्यादा देखने लायक है। राफेल की क्षमता, उसकी स्पीड, कितना फास्ट है राफेल। इसमें काफी सारा डिस्प्यूट भी हुआ था जब इसको हमने खरीदा। ठीक है ना, राफेल कहां से खरीदा गया? ये बेटा खरीदा गया है कहां से? फ्रांस से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये अभी चला हुआ क्योंकि G20 समिट यहां पर होने वाली है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा और बताऊं, सुनिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ। भारत और चाइना के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसको बोलते हैं मैकमोहन। चाइना बोलता है मैं मैकमोहन लाइन को नहीं मानता, क्योंकि मैकमोहन लाइन पर जो हस्ताक्षर हुए, जो सिग्नेचर हुए, वो भारत और तिब्बत के बीच में हुए। मेरे और भारत के बीच में ऐसा कोई भी सिग्नेचर नहीं हुआ। ठीक है ना, और क्योंकि चाइना ने तिब्बत को हड़पा है बेटा, पहले तिब्बत ही था, वहां पर तिब्बत के ही साथ हमारे सिग्नेचर थे, हस्ताक्षर थे, लेकिन चाइना ने तिब्बत को हड़प लिया। तो अब ये बॉर्डर लाइन किस किस के बीच में? अब ये बॉर्डर लाइन हमारे और चाइना के बीच में, इसलिए चाइना को वो फॉलो करना चाहिए, जो कि वो नहीं कर रहा। अभी चाइना ने अपना मैप जारी किया है, जिस मैप के अंदर अरुणाचल प्रदेश स्टेट को उसने अपने मैप में दिखा दिया है। ये भी कंट्रोवर्सी वहां पर पैदा कर दी चाइना ने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। विश्व की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार का अनावरण कहां किया गया? वेयर हैज द वर्ल्ड फर्स्ट एथेनॉल पावर्ड कार बीन अनवेल्ड? तो ये आंसर कहां का है बेटा? ये आंसर क्या दोगे आप? मुंबई, न्यू दिल्ली, पटना, गांधीनगर। तो बेटा इसका अनावरण किया गया है अभी ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। नितिन गडकरी जी ने, जो कि सड़क परिवहन मंत्री हैं अपने, सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी, है ना। नितिन गडकरी जी ने तो कमाल कर रखा है, ऐसी ऐसी चीजें बना दी। इससे पहले ऐसे रोड थे ही नहीं, इतने बड़े बड़े लंबे लंबे एक्सप्रेसवे, हाईवे ऐसे बना दिए हैं। लाजवाब काम करके दिखाया। जहां पर ट्रेन से हमें इतना जाने में इतना ज्यादा समय लगता था, अब सड़क से के थ्रू हम उससे भी जल्दी फास्टली हम पहुंच सकते हैं। दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे कौन नहीं जानता, तो दिल्ली यमुना एक्सप्रेसवे, बहुत सारी चीजें ऐसी बना दी हिंदुस्तान के अंदर नितिन गडकरी जी ने ना, जो कि सड़क परिवहन मंत्री हमारे। तो उन्होंने ही यहाँ पर नई दिल्ली के अंदर इथेनॉल से चलने वाली पहली कार का अनावरण यहाँ पर किया है। ओके, ये टोयोटा इनोवा के नाम से, टोयोटा इनोवा कंपनी के नाम से यहाँ पर ये काम करेगी, इथेनॉल से चलने वाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ब्रिक्स इनोवेशन फॉर्म में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ब्रिक्स इनोवेशन फॉर्म में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज ऑनर्ड विद द वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड एट ब्रिक्स इनोवेशन फॉर्म? ब्रिक्स इनोवेशन फॉर्म। तो आंसर क्या है बेटा इसमें? आंसर ये रहा, ऑप्शन ए शांता थोथम, बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी व्लादिमीर जेलेंस्की, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका आंसर है शांता थोथम। शांता थोथम। तो बेटा ये तेलंगाना की बताई जाती है। कहाँ की? तेलंगाना की। और ये अभी मास्को में इनको अवार्ड दिया गया, जो कि ब्रिक्स की समिट अभी चली हुई थी अगस्त में। ये मास्को के अंदर, मास्को में इनको ये अवार्ड दिया गया है।
ठीक है ना। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल होते हैं? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और अभी हाल फिलहाल इसमें 6 और नए देश शामिल किए जाएंगे। अभी 6 और नए देश इसमें शामिल किए जाएंगे। फिलहाल इसमें 5 देश हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ओके, 6 और नए देश इसमें शामिल हो सकते हैं अभी बहुत ही जल्दी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वैगनर ग्रुप कौन से देश का ग्रुप है जिसको ब्रिटेन ने आतंकवादी संगठन घोषित करने की बात कही है? वैगनर ग्रुप इज द ग्रुप ऑफ विच कंट्री विच हैज बीन डिक्लेयर्ड ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय ब्रिटेन। तो इसमें आप इसका फ्लैग भी देख सकते हो, ये है वैगनर ग्रुप। यहाँ स्पेलिंग चेक कर लेना, थोड़ा सा मिस्टेक है। वैगनर ग्रुप यहाँ पर है, तो वैगनर ग्रुप बेटा कौन से देश का है? ये एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया इसको, किसने? ब्रिटेन ने। तो आप देख सकते हो कि ये जो आदमी की शक्ल यहाँ पर चेहरा जो बना हुआ है ये वाइट है बिल्कुल, है ना। तो ये ना तो ये आप देख सकते हो पाकिस्तान का लग रहा है, ना उज्बेकिस्तान का, है ना। ये हमें दिख रहा है रसिया का। तो ये किसका है? ये रसिया का ग्रुप है। वैगनर ग्रुप ये रसिया का है। कहाँ का बेटा? रसिया का ग्रुप है वैगनर, जिसको वहाँ के जो पीएम हैं ऋषि सुनक, उन्होंने, और ब्रिटेन के जो और भी जो उनकी मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, उन्होंने इसको आतंकवादी ग्रुप घोषित कर दिया है। किसको? वैगनर को। कहाँ का है? रसिया का है। ठीक है, रसिया की कैपिटल कौन सी है? मॉस्को। देखो, रसिया एक ऐसी कंट्री है जो कि दुनिया में सबसे बड़ी कंट्री है, एरिया वाइज सबसे बड़ा देश है ये। और रसिया एशिया में भी काफी दूर तक फैला है और यूरोप में भी काफी दूर तक फैला है। रसिया की कैपिटल मॉस्को जो कि यूरोप के अंदर है, लेकिन रसिया का साइबेरिया जो पार्ट है वो एशिया के अंदर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ रसिया के अंदर ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो कि दुनिया की सबसे लंबी रेलवे है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक जाती है। सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक जाती है। ये दुनिया की सबसे लंबी रेलवे है जो कि रसिया में चलती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा भारतीय टेनिस खिलाड़ी अमेरिकी ओपन डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंचा? विच इंडियन टेनिस प्लेयर हैज रीच्ड द डबल सेमीफाइनल इन द यूएस ओपन? तो बेटा महेश भूपति, लिएंडर पेस, इन दोनों को आप जानते हो, ये थे ओल्ड प्लेयर हो चुके हैं, अभी नहीं खेलते हैं। महेश भूपति, लिएंडर पेस अभी खेलते नहीं हैं। सी ऑप्शन है रोहन बोपन्ना, ऑप्शन डी है गोपीचंद। बेटा गोपीचंद के बारे में भी आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो मैं आपको बताऊं, ये टेनिस प्लेयर हैं ही नहीं, और ये टेनिस प्लेयर नहीं है, और ये जो बैडमिंटन खेलते थे, कौन से खेल में थे ये? बैडमिंटन में। तो बैडमिंटन से भी अभी ये संन्यास ले चुके हैं। पुलेला गोपीचंद इनका पूरा नाम है, पुलेला गोपीचंद। ये भी टेनिस से संबंधित ही नहीं है। तो आंसर क्या बचा? रोहन बोपन्ना। इसका आंसर है रोहन बोपन्ना। अभी यूएस ओपन में डबल सेमीफाइनल में ये पहुंच चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, 43 में यानी 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? वेयर वाज द 43th एशियन समिट हेल्ड? कहां पर ये किया गया? इसमें आप एक फोटो देख रहे हो बेटा, आसियान सम्मेलन का इसमें फोटो देख रहे हो। यहाँ पर इंडोनेशिया लिखा हुआ है 2023 में ना, क्या लिखा हुआ है? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की कैपिटल आप जान चुके होंगे, कौन सी है? जकार्ता। तो इसे कहां पर हुआ बेटा शिखर सम्मेलन? अभी जकार्ता में हुआ। कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया जकार्ता। कुआलालंपुर किसकी कैपिटल है? ये मलेशिया की कैपिटल है। कुआलालंपुर मलेशिया की कैपिटल है। मुंबई ये भारत का शहर है। काबुल कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये कहां पर हुआ? अभी जकार्ता में हुआ। आसियान क्या चीज है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। फुल फॉर्म सुन लीजिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। ये दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। इसमें भारत बहुत पहले से शामिल है, लगभग 1992 से भारत इसका सदस्य रहा है। इसमें लगभग 11 कंट्री हैं। कितनी कंट्री हैं? 11 इसमें देश हैं। और ये है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसकी समिट अभी कहां पर हुई है? जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह करने की पहल कर रहा है? तो ये कौन सा देश है बेटा जो कि आदमियों से पूछ रहा है कि भाई अपने जो देश के मूल निवासी हैं उनको मान्यता दी जाए? तो ये कौन सा देश है?
ये देश है क्या? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर इज ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया आंसर है बेटा। ऑस्ट्रेलिया देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने की पहल कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। ओके, कैनबरा कैपिटल है, यहाँ पर सिडनी, एडलेड, पर्थ, मेलबर्न, यहाँ क्रिकेट ग्राउंड है, बड़े बड़े शहर हैं जो कि क्रिकेट ग्राउंड्स के नाम भी हैं। सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, एडलेड, यहाँ क्रिकेट के ग्राउंड है। फिर से सुन लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ गोल्ड माइन कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, ऑस्ट्रेलिया के स्टैटिक पॉइंट सुनिए बेटा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सोने की खान, गोल्ड माइन इन ऑस्ट्रेलिया, कालगुरली, कालगुरली और कुलगार्डी, कुलगार्डी, हिंदी में लिख देता हूं, कुलगार्डी, कुलगार्डी और कालगुरली, कालगुरली, ठीक है। कुलगार्डी और कालगुरली ये गोल्ड माइन है दो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बहुत ही फेमस, वर्ल्ड फेमस, एनसीईआरटी में दिया गया क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, देखो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बॉक्साइट बहुत ज्यादा होता है, ग्लास बहुत ज्यादा होता है, लेड, ग्लास, सीसा बहुत ज्यादा यहाँ पर होता है। ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट है, सिम्पसन डेजर्ट है। ऑस्ट्रेलिया में लंबी नदी कौन सी? मर्रे डार्लिंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन ऑस्ट्रेलिया। हाईएस्ट माउंटेन पीक है यहाँ पर माउंट कोशियुस्को, माउंट कोशियुस्को इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के फाउंडर थे एबेल तस्मान, फाउंडर कौन थे? एबेल तस्मान। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया में ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि स्टैटिक पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मध्य प्रदेश में पहला सोलर सिटी का उद्घाटन कहां पर किया गया? आप देख सकते हो कि इसमें जो सिटीज हैं, जो शहर हैं, वो सारे के सारे मध्य प्रदेश के हैं। तो मध्य प्रदेश का जो जीके होगा, यानी जो एमपी का जो स्टेट जीके होता है, जो कि पेपर होता है, उसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एसएससी में भी है, क्योंकि ये भारत में किया गया पहला सोलर सिटी का उद्घाटन है। मध्य प्रदेश में पहला सोलर सिटी कौन से शहर को किया गया? इंदौर, होशंगाबाद, भोपाल या सांची। तो इसका आंसर है बेटा ऑप्शन डी, सांची। सांची के स्तूप आप लोगों ने सुना? सांची के स्तूप, तो सांची शहर है जो कि मध्य प्रदेश का है, सांची के अंदर ऐसा किया गया। तो ये भारत में मध्य प्रदेश में पहला सोलर सिटी है जिसका उद्घाटन कर दिया गया सांची के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर मैं टेम्पल्स आपको बताऊं, खजुराहो टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, खजुराहो टेम्पल, 64 योगिनी टेम्पल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हिल स्टेशन कौन सा है? पंचमढ़ी, पंचमढ़ी यहाँ पर हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश में। यहाँ नेशनल पार्क सुनिए कौन कौन से हैं? बांधवगढ़, कुनो नेशनल पार्क, कुनो। अब कुनो वही नेशनल पार्क है जहां पर नामीबिया से चीते लाकर रखे गए थे, जिनमें से 9 चीतों की डेथ भी हो गई है। कुनो नेशनल पार्क में चीते रखे गए थे, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क है यहाँ पर माधव नेशनल पार्क है, यहाँ पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, यहाँ पर सतपुड़ा नेशनल पार्क है, यहाँ पर पन्ना नेशनल पार्क है। पन्ना नेशनल पार्क बेटा पन्ना जगह पर है। पन्ना जगह क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ से डायमंड हमें मिलता है। डायमंड माइंस, यहाँ पर इकलौती डायमंड माइंस भारत के अंदर पन्ना के अंदर है। अभी पहले गोलकुंडा से डायमंड निकाले जाते थे, लेकिन अभी पन्ना मध्य प्रदेश से डायमंड निकाले जाते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हमारे देश भारत को अब आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाएगा? बाय व्हाट नेम विल आवर कंट्री इंडिया द ऑफिशियल नोन नाउ? अब किस नाम से जानेंगे? तो अभी हाल फिलहाल का ये न्यूज है, बिल्कुल करंट का न्यूज है बेटा, सुनिए। क्या हिंदुस्तान के नाम से, क्या इंडिया के नाम से, या भारत के नाम से, या आर्यव्रत के नाम से? किस नाम से जानेंगे? तो बताइए किस नाम से जानेंगे? आप इसमें लिख भी रखा है, फोटो में देख सकते हो कि बड़ा इजीली, ये तो आप चीटिंग कर सकते हो ना, इसमें तो महारत हासिल है सबको। तो सुनिए, आंसर है सी, इसमें भारत, भारत नाम हो जाएगा। अभी ऑफिशियली तौर पर भी हम अपना भारत का ही नाम लेंगे, इंडिया का भी नहीं लेंगे। ऑफिशियली अपनी आधिकारिक तौर पर नाम हो जाएगा भारत, जो कि राजा भरत के नाम पर पड़ा था। राजा भरत ये शकुंतला के पुत्र थे, ठीक है ना। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र बताए जाते हैं राजा
भरत, भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा था हमारे देश का। हिंदुस्तान नाम दिया था ईरानियों ने, जो कि ईरानी, जो पर्सियन, जो कि मुस्लिम इतिहासकार हैं, वो जो इंडिया में आए तो जो सिंधु नदी है उसको वो इंदू कहते थे, इंदू, इंदोस। तो उन्होंने इस इंदोस के नाम से, हिंदोस के नाम से उन्होंने हिंदुस्तान नाम रख दिया। तो ईरानियों ने, पर्सियन ने, जो भी मुस्लिम इतिहासकार हैं, उन्होंने हमारे देश का नाम हिंदुस्तान रखा था। इंडिया नाम कैसे पड़ा था बेटा? इंडिया नाम पड़ा था इंडस के नाम से, इंडस के नाम से, जो कि यूनानियों ने, जो कि अलेक्जेंडर है और जो उनके जो सेनापति हैं सेल्यूकस निकेटर हैं, वो जो लोग जब भारत में आए तो इंडिया नाम से, इंडिया नाम किस, उन्होंने ही इंडिया नाम रखा क्योंकि हमारी जो सिंधु नदी थी उसका नाम था इंडस, तो इंडस के नाम से इंडिया नाम उन्होंने यहां पर रखा। आर्यव्रत, जो आर्यों के नाम से हमारे देश का नाम आर्यव्रत भी है, आर्यव्रत भी भारत का नाम रखा गया था, जो कि आर्यंस के नाम से, जो कि नॉर्थ इंडिया में रहने वाले जो कि मेन आदमी जो आर्यन जो बताए जाते हैं वो नॉर्थ इंडिया में रहने वाले बताए जाते हैं। साउथ इंडिया में द्रविड़ प्रजाति के लोग बताए जाते हैं, जो कि बहुत पहले से यहाँ पर रहते आए थे, अकॉर्डिंग टू मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर ने बताया था कि आर्य लोग सेंट्रल एशिया से भारत में आए थे, जो अभी उत्तर भारत में रहते हैं, ठीक है। तो उनके नाम से आर्यव्रत नाम पड़ा हमारे भारत का। ओके, तो इसका आंसर है भारत। चलो, जय हिंद, धन्यवाद। अगली क्लास में मिलेंगे। क्लासेस को बेटा लाइक और शेयर जरूर कीजिए, दबा के लाइक शेयर कीजिए। बहुत ही जल्दी लाइव सेशन में हम मिलेंगे क्योंकि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई है। चलो, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।